पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का, शब्दों का, प्रश्नों के उत्तरों का जो भी सार है वो सब तक पहुंचाने का प्रयास ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का ज्ञान तथा सत्य का आभास साथ में कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है वो जो कहते हैं वो शंकाओं का समाधान कहते हैं। जो भ्रम है लोगों में उस भ्रम का निवारण हो जाता है उनके कथन के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी संसार के अंदर में जो भगवान नाम है, जो भगवान शब्द है, इसके विषय में अधिक लोग चर्चा किया करते हैं। कोई कहता भगवान है, कोई कहता भगवान नहीं है, कोई कहता कि भगवान ये कुछ है, कोई कहता कि नहीं भगवान वो कुछ है। इस प्रकार के अनेकों अनेक बातें चलती हैं भगवान के विषय में। भगवान के विषय में अनेक बातें होती हैं, अनेक वार्ताएं हैं, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कहा गया है कि भाग्यहीन नर पावे न कोई, भाग्य सुलभ नर पावे सोई। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कहती है कि जो भाग्यहीन नर है वो कभी सत्य को नहीं पा सकता है, और जो भाग्यशाली होता है वो प्रयास करे, कोशिश करे तो उसे वो सत्य का आभास हो जाता है, सत्य प्राप्त भी हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो है, वो भगवान जो है वो है, सच है कि है। भगवान उसे कहा गया है वो कोई एक अलौकिक शक्ति है जिसके माध्यम से ये संपूर्ण संसार चलता है। संसार की उत्पत्ति आदि जो कुछ भी है वो उसी के द्वारा है।
भगवान जो है वो एक ऐसी शक्ति है कि जिस पे कोई कभी अमल नहीं कर पाया है, ना अमल कर सकता है। भगवान ऐसी वस्तु है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान मात्र भगवान है, भगवान होने का संकेत है ही है। मतलब है जो है वही होने का संकेत है। भगवान के होने का संकेत जो है वो है ही शब्द है। जिस नाम के पहले व पीछे भगवान लगा है वो भगवान है ही नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस कुछ के पीछे या आगे कोई नाम लगा है, भगवान शब्द के पहले या बाद कोई नाम लगा है, वो कदाचित भगवान नहीं है। संसार के अंदर में मात्र जो भगवान है वो मात्र भगवान है, उसके ना पहले और ना पीछे। भगवान शब्द के ना पहले ना पीछे कोई नाम लगा है, वही वो भगवान है, वही वो शक्ति है, वही वो ताकत है, वही वो ऊर्जा है जो संसार का संचालन करती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और जिस भगवान शब्द के पहले या पीछे कोई नाम लगता है तो कदाचित वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। वो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनके पीछे भगवान होने की पद्धति लगाई गई है, पदवी लगाई गई है। ये सच नहीं है कि उनकी उत्पत्ति हुई ही है, ये सच किसी ने देखा नहीं है, केवल सुना जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन जिसने भी लिखा है उसने क्या वो दृश्य देखा है? क्या वो दृश्य उसने देखा है? अनुमान करो क्या उसने देखा होगा? कहते हैं वेद व्यास जी, वेद व्यास भगवान हैं। पहले तो वो व्यास हैं फिर भगवान हैं। मतलब वेद व्यास भगवान, व्यास भगवान या भगवान व्यास। आगे नाम लगा दो पीछे नाम लगा दो भगवान के, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो भगवान है ही नहीं। अब कहाँ तक सही है? क्या प्रकृति का जो नियम है, जो प्रकृति का वसूल है, जो प्रकृति का संविधान है, कदाचित क्या उसका भी कहीं खंडन हो सकता है? व्यास जी जो है पाराशर मुनि से उत्पत्ति होती है, और कैसे होती है वो नाबालिग से बालिग बना देते हैं। वो ऐसे विद्या जानते हैं, जादू जानते हैं, मंत्र जानते हैं, उसके द्वारा वो सबालिग बना देते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं, और संबंध बना के व्यास पैदा हो जाते हैं। और जैसे व्यास पैदा हो जाते हैं वैसे उठ के वो चल देते हैं। किधर चल देते हैं? जंगल की ओर चल देते हैं। अब देख लीजिए क्या ऐसा संभव है? क्या प्रकृति का जो नियम है क्या उसके ये सब विपरीत नहीं है? क्या ऐसा भी संभव है कि कोई पैदा होते ही उठ के चल दे? मानव में तो संभव नहीं है। हाँ, कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु जानवर हो, वो पैदा होते उठ के चलने लगे तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मानव में तो ऐसा नहीं है कि वो अभी अभी पैदा हो रहा हो और पैदा होके वो उठ के चल रहा हो जंगल की तरफ। कहाँ? तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जिनके आगे या पीछे, जिस भगवान के आगे या पीछे कोई नाम लगा है वो भगवान नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान जन्म मरण से परे है। भगवान का न कभी जन्म होता है और न कभी मरण होता है। जो भगवान होता है, जो भगवान मात्र भगवान है, वो जन्म मरण से परे है।
भगवान न राजनीति करता है न कूटनीति ही करता है। भगवान वो वस्तु है जो राजनीति कूटनीति आदि कुछ भी ऐसा नहीं करता है। भगवान वो है। और जो भगवान यहाँ पर हुए हैं उनकी गाथाएं पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि कूटनीति और राजनीति से खूब अधिक भरे पड़े हैं ग्रंथ, जो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार सत्य नहीं है, क्योंकि ये कोई भगवानों की कथाएं नहीं है। उनके पहले जो नाम लगा है, यदि वो रहा होगा तो वो मानव रहा होगा, क्योंकि संसार में मानव की उत्पत्ति होती है, किसी भगवान की उत्पत्ति नहीं होती है, किसी देवी या देवता की उत्पत्ति नहीं होती है। वो कोई मानव रूप में पैदा कभी नहीं हुआ है, ना होता है। अगर ऐसा कहा गया है तो सब ढकोसला है और वो हित को लेकर के बनाया गया है, कहा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, सब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान का संबंध किसी से नहीं है, सभी का संबंध है उनके ही कर्मों से है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान है उसका मतलब उनका जो संबंध है वो किसी से नहीं है, कोई उनका सगा नहीं है, कोई उनका लगा नहीं है इस सृष्टि के अंदर में कि उनका कोई बहुत ही करीबी हो, वो किसी को अधिक चाहते हों। यहाँ पर जो मानव है वो संबंधित है, वो संबंध रखता है, लेकिन किससे रखता है? उस भगवान से नहीं रखता है, वो अपने किए कर्मों से रखता है। जब तक किए कर्म का प्रायश्चित नहीं हो जाता है, समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक जो भगवान है, जो अलौकिक भगवान है, जो वास्तविक भगवान है, उससे वो कहीं दूर है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। भगवान आखेट आदि नहीं करता है, भगवान कैसी भी उत्पत्ति नहीं किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान जो है वो कभी आखेट मतलब शिकार नहीं करता है। जैसा कि राजा महाराजाओं का अवतार लेकर के लिखा गया है, कहा गया है कि वो भगवान शिकार के लिए गए थे। सभी जितने भगवान होते हैं वो शिकार के लिए जाते हैं, आखेट करते हैं, हत्या करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो इन सभी कर्मों से परे है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान की उत्पत्ति जो है न, भगवान मतलब जो भगवान है वो कोई उत्पत्ति ही नहीं किया करता है। भगवान जो कभी कोई उत्पत्ति नहीं करता है, उत्पत्ति जो है वो प्राकृतिक है, प्रकृति करती है, प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति के जो कण हैं वो किया करते हैं, जहाँ जैसा उचित है, जहाँ जैसा कर्म के अनुकूल है, वहाँ वैसे उत्पत्तियाँ हुआ करती हैं। परंतु जो भगवान है वो कदाचित कभी कोई उत्पत्ति नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान मित्रता नहीं करता है, भगवान दुश्मन का संहार नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान होता है वो कभी किसी से कोई मित्रता आदि नहीं करता है और न कभी किसी का संहार करता है। यदि भगवान मानव के रूप में उत्पन्न हो जाए संसार में और मानवीय कर्म वो करने लगे और वो मित्रता आदि करने लगे और संहार मतलब हत्या आदि करने लगे, तो वो कर्म से बंधित हो जाएगा। प्रकृति का जाल जो है वो उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो भगवान यथास्थान से दूर हो जाएगा। वो भगवान कभी ऐसा नहीं है कि इन किन्हीं बातों में आता हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो वास्तविक भगवान है उसे समझने का प्रयास करो। कहने का अर्थ है कि भगवान कभी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ है। इस पृथ्वी पर जो भगवान है कभी अवतरित ही नहीं, कोई रूप कोई अवतार नहीं लिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है, ना कभी अवतरित होता है और ना कभी वो
आता है इस संसार में, ना कभी कोई अवतार धारण करता है। भगवान जो है कभी इस संसार में, इस ब्रह्मांड के मध्य कभी वो आता ही नहीं है। इस ब्रह्मांड से सदा वो परे है। भगवान का माता पिता सगा संबंधी कोई नहीं होता है। जो भगवान है उसका ना तो माता है, ना तो पिता है, ना कोई भाई है, ना बहन है, ना सगा है, ना संबंधी है, उसका कोई नहीं होता है। उसे कहते हैं भगवान। और जो यहाँ संसार में भगवान हुए हैं, जिनकी गाथा लोग गाया करते हैं, कहा करते हैं, जिसे सत्य लखाने का प्रयास किया जाता है, करते रहते हैं, वो अपने हित को लेकर के यहाँ पर आडंबर फैलाए हुए हैं। जो भगवान नहीं है उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है उसे कोई दर्जा देने के लायक ही नहीं है कि उसे कोई दर्जा दिया जा सके और दे सके। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अन्य भगवानों को छोड़कर जो भगवान में अपने ध्यान को लगाता है, तब भगवान पारदर्शी जो ब्रह्मांड से परे है वो उस ध्यानी पर दया दृष्टि करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संसार में भगवानों को जानते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, उन भगवानों को छोड़ दिया जाए, छोड़ करके, और जो सत्यतः भगवान है उसका ध्यान कोई ध्यानी करे, तो वो जो पारदर्शी परम ब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्मांड से परे है, कदाचित वो ब्रह्मांड के मध्य आया ही नहीं है, जिसकी उत्पत्ति संसार में कई उत्पत्ति उसकी कैसे होगी? जो सब उत्पत्ति करता है उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जो स्वयं उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करने में सक्षम है, उसकी उत्पत्ति कहीं हो पाएगी? वो है भगवान, जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई है, ना होती है, ना होगी। भगवान उसे कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस ध्यानी पर, तब उस ब्रह्मांड पर जो भगवान है जिसके द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तब वो उस ध्यानी पर दया दृष्टि करता है। तब जब इन भगवानों को छोड़ करके, इन देवी देवताओं को छोड़ करके यहाँ के रहस्य, संसार के जितने भी माया मोहादि हैं, इन सब का त्याग करके जब ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर का कोई भी ध्यान करता है, तो उस परम ब्रह्म परमात्मा अर्थात जो भगवान है उसकी दया दृष्टि उस पर होती है। दया दृष्टि होती है, दया दृष्टि उसी पर होती है जो निर्बल दीनहीन असहाय संसार का दुखाया होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संसार का दुखाया हुआ होता है, जो निर्बल होता है, जो कमज़ोर होता है, उसके ऊपर वो दृष्टि करते हैं। क्योंकि ऐसे ही जिसका कुछ ना हो संसार में, निर्बल हो गया हो, दीन दशा को पहुंच गया हो, बलाद से हीन हो गया हो, असहाय हो गया हो, संसार का उस मतलब उसे कांटे की तरह चुभ रहा हो, ये संसार उसे ऐसा कष्टदायी हो रहा हो, उस पे वो कृपा करते हैं। ऐसा कौन हो सकता है? जो बहुत ही संसार में सबसे कमज़ोर, सबसे गिरा हुआ होगा, वही ऐसा ध्यान कर पाएगा, करता है। तब उसके ऊपर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो भगवान अपनी कृपा दृष्टि करता है। दया दृष्टि रूप प्रकाश ध्यानी को आकर्षित करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान का जो दया दृष्टि है वो उस ध्यानी को अपनी ओर आकर्षित करती है। कृपा दृष्टि जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा ध्यानी संसार अर्थात ब्रह्मांड से अपने को अलग करते हुए, मतलब ऐसा ध्यानी जो इस संसार से, ब्रह्मांड से अपने को अलग कर लेता है, पार कर लेता है, कुछ का उसे ज्ञान नहीं रहता है, उसे केवल अपने ध्यानी का, मतलब इष्ट का, अपने मात्र भगवान का, और ऐसे भगवान का जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है, उस भगवान का जिसकी कृपा दृष्टि उस तक पहुँची है,
तब उसे मतलब अपने को वो ऐसा ध्यान करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड से वो अपने को अलग कर पाता है। पाप पुण्य से मुक्त होकर मतलब उसके जो पाप पुण्य पूर्व जन्मों के कभी के हुआ करते हैं वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं उस कृपा दृष्टि के आगे। जब संसार का मोहार खत्म हो जाता है तो कोई भी पाप पुण्य कर्म नहीं रह जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अंततः ब्रह्मांड को पार कर लेता है। इस प्रकार से वो इस ब्रह्मांड को उनकी दया दृष्टि की छत्र छाया के द्वारा इस ब्रह्मांड को वो पार कर लेता है, अर्थात जिसका आवागमन फिर कभी नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो ब्रह्मांड को क्रॉस कर लेता है और वो अपने इष्ट में जा मिलता है और जिसका कि आवागमन फिर कभी नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने भगवान की मतलब तुलना नहीं किया है। वो जो सत्यता है भगवान है उसकी परिभाषा को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, इसलिए कि तुम कोई भी किन्हीं भी आडंबरों में ना फंसो। जो यहाँ पर भगवान आदि हैं वो स्वार्थ हेतु को लेकर के बने हुए हैं। यहाँ पर स्वार्थी जो हैं वो स्वार्थ को पूरा करते हैं, भगवानों की देवी देवताओं की आड़ लेकर के। तुम्हें आवागमन से छुटकारा चाहिए, तुम्हें भगवान की प्राप्ति चाहिए तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन करिए, अवश्य ही आवागमन से छूट जाएंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।